कि तुम हे क्यों आलोक जी, राधे राधे। तो हंसते खेलते नहीं हो, बने रहिए बात नहीं ब्लॉग में। करते हो? बिल्कुल आप नहीं घर बताना। का काम करते मेरे करते प्रभु बोल रहे हैं, जानते हो बने मुझे रहिए पुष्ट देखिए कर क्या देंगे। है। हाँ? मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। तुम किसी से किसी भी तरह की मांग मत करो। प्रेम रस के पथिक हो। जैसी परिस्थिति में श्री जी आपको रख रही, संतुष्ट रहो। आपसे हम प्रार्थना करें, बहुत सावधान। आप जितेंद्रिय नहीं हो, आप पवित्र नहीं हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, आपका मन नहीं लगता, बिल्कुल कोई बात नहीं। जवान से बोलो, जवान। अगर ये जान जाओगे, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कह रहे मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं, तो चरणों में प्रणाम करो, उनमें भोग बुद्धि मत करो। मुख की तरफ काम भाव से देखोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं संभाष्य नैव क्वचित विषयिणः। भगवत मार्ग के पथिक की रहनी है विषयी पुरुष से, प्रपंची पुरुष से, तार्किक पुरुष से, नास्तिक पुरुष से संभाषण भी नहीं करना, उत्तर भी नहीं देना, राधे श्याम का उत्तर भी नहीं देना। समझ में एक बार आ गया, ये तर्क वितर्क करते हैं, भगवत विमुक्ता इनकी प्रधान वृत्ति है, तो प्रणाम बोले राधे श्याम। उत्तर ने दिया, मन में खूब नाम जप करो, उत्तर दोगे बातचीत होगी। संभाष्य नैव क्वचित, बिल्कुल नहीं बोलना। अगर श्री जी के चरणारविंद का प्रेम प्राप्त करना है, ये अगर आपकी बातचीत करने की बहुत शौक है, तो अपने कुटिया में विराजमान छवि जो लाल बिहारी जी की, उनसे बात करो। उनको अपना हृदय का जो विरह है, जो प्रेम है, जो पीड़ा है, जो मांग है, उनके सामने रखो, किसी और से नहीं। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। मत कहो किसी से अपनी बात, शांत रहो, गंभीर रहो, हृदयाराध्य युगल सरकार से अपनी बात कहो, वो समर्थ हैं आपकी बात सुनेंगे। नैव संभाषण, बिल्कुल किंचन मात्र, इस बात को हृदय में बैठा लीजिए कि नैव, बिल्कुल नहीं। संभाष्य क्वचित, बिल्कुल थोड़ी भी बात नहीं करनी, फंस जाओगे। मन को ऐसा लगता है कि सामने से हमें बहुत प्यार और सुख मिलेगा, इसी लोभ में ये फंस जाता है मन। फिर ये जलता है और इसकी जलन को हम अपनी मानते हैं। जब संभाषण करते हैं तो जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसका मनन होता है, स्वाभाविक। उसका मनन होगा, आपका हृदय मलिन हो जाएगा ऐसे लोगों के संभाषण से। केशा मप्यति प्रच्छतामपि पुरो न व्यज्य दैन्यानि च। बहुत कोई पूछे तुमसे कि तुम क्यों हंसते खेलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, ये नहीं कहना कि हम भजन में लगे रहते हैं, बिल्कुल नहीं बताना। आपकी गंभीरता का रहस्य कोई जान ना पावे, पर वो प्रापंचिक नहीं होनी चाहिए। भागवती प्रापंचिक गंभीरता, उदासीनता है, ये नष्ट करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे मन तुम्हारा कमजोर होता चला जाएगा, बुद्धि तुम्हारी कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि प्रपंच का चिंतन हो रहा है। आगे चल के जिसे डिप्रेशन कहते हैं वही आ जाएगा। भागवती भगवत चिंतन परायण गंभीर, कोई जान ना पावे तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों उदास रहते हो, तुम क्यों गंभीर रहते हो, शांत। केशा मप्यति प्रच्छतामपि, कोई बहुत अधिकार रख करके आपसे पूछे तो भी श्रीपाद कह रहे पुरो न व्यज्य दैन्यानि च, आप नहीं बोलिएगा और अपनी दीनता का भी प्रस्तुत मत कीजिएगा। ये वो दीनता, अपनी कमजोरी, हमारे पास सर्दी के कपड़े नहीं, हमारे पास ये अव्यवस्था है, ये है, ये है, नहीं। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो।
मेरे आराध्य देव जी से जैसे मुझे रख रहे हैं मैं संतुष्ट हूं। किसी भी तरह से अपनी, यहां जो दैन्यता वो भागवतिक दैन्यता की बात नहीं, अपनी कमजोरी की है। नहीं, मेरे प्रभु जानते हो मुझे पुष्ट कर देंगे, मुझे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के सहयोग से काम क्रोध आदि को वश में नहीं किया जाता। ये भगवत कृपा पात्र जन भगवत स्मरण परायण होकर इस पर विजय प्राप्त करते हैं। कहने से कुछ होगा नहीं और दुरुपयोग हो सकता है, आपका उपहास हो सकता है। बहुत पूछने पर भी अपने हृदय की बात ना बतावे, हृदयाराध्य से ही बतावे, और अपनी किसी भी तरह की कमी को किसी ऐसे सबके नहीं, मेरा मन भजन में नहीं लगता, मुझे काम सताता है, मुझे ईर्ष्या है, मुझे द्वेष है, क्या हो जाएगा इससे? उसकी सत्ता पुष्ट हो रही है। नहीं, याग मापाए नो अनित्य आसाने जाने वाले नहीं। राधा 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 बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनवे पे धूर। ध्यान रखो, कह रहे न व्यत्य दैन्यानि च, किसी भी तरह से आपके अंदर जो भाव है वो बाहर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। भागवतिक मार्ग के पथिक हो। ये गुप्त धन भगवदानंद का छुपाने से बढ़ता है, छपाने से नष्ट होता है। जो हमारी कमजोरियां हो हमारे गुरुदेव जानते हैं, हमारे इष्ट देव जानते हैं, वो ठीक कर देंगे। हमें किसी के सामने ये दैन्य प्रस्तुत नहीं करना है, गंभीर शांत। और वास्तविक दैन्य तो बना ही रहता है, क्योंकि जब आप भजन कर रहे हैं, भगवत दासत्व है, तो छोटी सी भी कमी हृदय को जलाती रहती है और ऐसा लगता है कि ये सब हमको संत समझते हैं और मैं कितना अधम हूं ये नहीं जानते। वो हृदय ऐसा होता है। कितने बड़े महापुरुष जिनकी अंतर्दृष्टि में निरंतर लीला चल रही, वो कह रहे हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। कहां दैन्यता चरम अवस्था में विराजमान। गोस्वामी जी कह रहे जो मैं